हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है दोस्त आप लोगों की पढ़ाई। एक बार कमेंट लगा देना भाई नीचे। चलिए, बहुत शानदार, बहुत शानदार। लक्ष्मी चौहान राजपूत, गुड मॉर्निंग। अखी, आकाश चक, उमाकांत यादव, प्रवीण, मुकेश कुमार, समीम अंसारी, विक्रांत यादव, राम राम भाई। चिरैया कोट की धरती से नमस्कार गुरुदेव, नमस्कार। बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत सारा प्यार। प्रकाश यादव, कालिंद्री सिंह, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अंकुल सिंह, विकेश कुमार, आशीष आनंद, सौरभ गहलोत, अक्खी। चलिए, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग शानदार होंगे, एकदम जबरदस्त होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। सबसे पहले दोस्त, थोड़ा सा सोचने की आवश्यकता है। शायद आप इतना ना सोच पा रहे हो। सोचने की आवश्यकता ये है कि अगर मैं बात करूं, अभी प्रेजेंट टाइम की बात करूं, तो अभी प्रेजेंट टाइम में यूपीएसआई की वैकेंसीज नहीं आई हैं। लेकिन क्या अभी वैकेंसीज आ जाएं तो क्या हम इस तरीके से तैयार हैं कि हम लोग पूरा पेपर कर पाएंगे? क्या हमारी तैयारी उस लेवल की है जो हमें सिलेक्शन दिला पाएगी? तो जवाब होगा 80 to 90% बच्चों का जवाब होगा जी अभी उस लेवल की तैयारी नहीं है कि अभी फॉर्म आ जाए और अभी पेपर हो जाए। तो हम लोग जो है वो उतना प्रिपेयर अभी नहीं है। तो मेरे दोस्त, आप लोगों को ये बता दूं कि आप लोगों को उतना प्रिपेयर होना होगा कि अगर आज ही पेपर हो जाए तो आज ही हम लोग सिलेक्शन ले लेंगे। तब आप लोग जो है वो उम्मीद करना कि अब फॉर्म आ जाने चाहिए, क्योंकि दोस्त आप लोग अच्छे से जानते हो कि फॉर्म के बाद आप लोगों को बिल्कुल भी टाइम जो है वो नहीं मिलेगा। अगर आप लोग देखोगे तो साइड में अभी वैकेंसीज आउट हुई हैं, रेलवे की, आरपीएफ की वैकेंसीज आउट हुई हैं और रेलवे में भी एसआई की पोस्ट जो है वो 452 के करीब जो है वो एसआई की वैकेंसीज निकली हैं। अगर मैं उसके सिलेबस की बात करूं तो मैथ, रीजनिंग और जीके, वहां भी यही तीनों चीज जो है पूछी जा रही है। बहुत सारे बच्चों का सवाल होता है कि क्या ये वाला मैथ जो है हमारा सीपीओ में काम कर जाएगा, क्या ये वाला मैथ जो है वो सीजीएल में काम कर जाएगा, क्या ये वाला मैथ जो है ये रेलवे में काम कर जाएगा? बच्चा, ये मैथ कहीं भी काम कर जाएगा। अगर किसी भी पेपर में अर्थमेटिक नाम का चीज लिखी हुई है कि आप लोगों के पेपर में अर्थमेटिक मैथ आना है, तो मेरे दोस्त ये मैथ जो है हर जगह काम करेगा। आप एग्जाम दे के तो देखो, आप क्लास करके तो देखो, आप सिलेबस कंप्लीट तो करके देखो और मेरे दोस्त आप लोग पाएंगे कि आप हर एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं अगर अर्थमेटिक मैथ उसमें पूछा गया है। ठीक है चंदन सिंह भाई, मैंने सबका कमेंट पढ़ लिया है। मुकेश कुमार, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो आप लोगों को दोस्त मेहनत करनी है। कब कौन सी वैकेंसी टपक जाएंगी हमें कुछ नहीं पता है। आरपीएफ एसआई के भी फॉर्म निकल गए हैं। 3 साल का मेरे ख्याल से एज रिलैक्सेशन भी आप लोगों को मिला है। तो आप लोगों के लिए एक बेहतर चांस है अपनी तैयारी को आजमाने का। बाकी यूपीएसआई की वैकेंसीज भी आएंगी, बल्क में आएंगी, बढ़िया वैकेंसीज आएंगी। लगातार जुड़े रहिए और मैं आप लोगों को बता दूं, सिलेक्शन उन्हीं का होगा जो लगातार जुड़े रहेंगे। हाँ, अब से पहले वाला जो नोटिफिकेशन था बिट्टू कुशवाहा, वो फेक था। लेकिन मेरे दोस्त, मुझे ऐसा लगता है कि शायद कल जो वो एक नोटिस वायरल हुआ है, कल वो शायद ओरिजिनल है और वो रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुका है। मुझे ऐसा लगता है, अभी मैंने एग्जैक्टली उसका पता नहीं लगाया है, पर एक बार आप लोग देख लेना। ठीक है, चलिए, हम लोगों का जो चैप्टर चल रहा है वो टाइम एंड वर्क चल रहा है। और टाइम एंड वर्क में बात करूं तो हम लोग जो है वो सैनिक छावनी वाले क्वेश्चंस कर चुके थे। सैनिक छावनी वाले क्वेश्चंस हम लोग कर चुके थे। वहां एक पॉइंट जो है हम लोगों से थोड़ा सा अलग हुआ था। हमने जितनी उसकी क्वांटिटी थी वो नीचे लिख दी थी, जबकि वो नीचे नहीं, वो तो साइड में लिखी जाती मेरे दोस्त। फिर बाद में हम लोगों ने उसको करेक्ट भी कर लिया था। अगर मैं बात करूं, आगे की बात करूं, छावनी वाले क्वेश्चन हम लोगों के हो चुके थे। और अगर मैं ये बात करूं तो ये भी क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे। ए छोड़ देता है, शेष कार्य, हाँ। बी अकेला करता है, छोड़ने वाले क्वेश्चन भी कर चुके थे। कहां तक क्वेश्चन कर चुके थे एक बार मेरे सभी दोस्त बताएंगे? हाँ,
सर को बोलिए कोर्स पूरा कर दें। सर प्लीज सर को बोलिए। भाई सर को बोलने की आवश्यकता नहीं है, सर तब आपके सामने से हटेंगे जब कोर्स पूरा करा देंगे। मैं ये भी क्वेश्चन करा चुका था कि 5 दिन और 10 दिन पहले काम छोड़ दिया है। अगर कोई व्यक्ति काम खत्म होने के कुछ दिन पहले काम छोड़ देता है तो आप उसे छोड़ने मत दो। जितने दिन वो पहले काम छोड़ रहा है उससे उतने दिन और कार्य करा दो, तो आप लोगों का जवाब जो है वो आपके सामने आ जाएगा, है ना भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करूं तो क्यों पी के छोड़ने के, ये भी हम लोग कर चुके थे। अच्छा, इस क्वेश्चन की तरफ शायद हम लोग थे, 47 की तरफ थे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 47। चलिए भाई इस क्वेश्चन को एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं, आराम से क्वेश्चन पढ़िएगा। और मेरे दोस्त आज कल ये चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो है हम लोग पाइप एंड सिस्टम को स्टार्ट करेंगे। और पाइप एंड सिस्टम कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, 4 क्लास का टॉपिक है। पाइप एंड सिस्टम के बाद जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो मिक्सचर एंड एलिगेशन स्टार्ट करने वाले हैं ना। 3-4 क्लास में हम लोग उसे खत्म कर लेंगे और फिर 4-1 क्लास में हम लोग एवरेज को खत्म कर लेंगे, ठीक है। तब हम एडवांस की तरफ मूव करने वाले हैं। देखिए पी क्यू आर जब अलग अलग कार्य करते हैं तो किसी कार्य को क्रम से 36, 48 और 144 दिनों में पूरा कर सकते हैं। पी कितने दिन में करता है मेरे दोस्त, तो आप कहेंगे 36 दिन में। क्यू कितने दिन में करता है तो आप कहेंगे 48 दिन में। और आर कितने दिन में करता है तो आप कहेंगे 144 दिन में, ठीक है भाई। पी क्यू और आर एक साथ मिलकर कार्य करना शुरू करते हैं तो सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम है इनकी इफिशियंसी निकालना, ठीक है। अभी पिताजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन मेरे दोस्त उस पर 2 दिन हम लोग बात कर चुके हैं। अब आप लोगों का और ज्यादा नुकसान मैं नहीं करा सकता। मन की बात है मेरे दोस्त, दिल से आवाज आ रही है कि वो काम जो है वो एक्स्ट्रा काम मैं एक्स्ट्रा टाइम में कर लूंगा, लेकिन आप लोगों की क्लास में कोई भी बाधा नहीं आएगी, कोई भी बेटा। अब जो है मतलब कोशिश करूंगा कि ये क्लास जो है बीच में छूटे ही ना। कल आप लोगों की क्लास होगी, ध्यान रखना इस बात का, और 2-3 घंटे की क्लास होगी, ठीक है। अभी इतना ही बोलूंगा आप लोगों से। अच्छा, मैंने आप लोगों को तरीका बता रखा है कि अगर कॉमन आ सकती है कोई चीज, कॉमन ले लीजिए। यहाँ क्या बचेगा, 3 बचेगा। यहाँ क्या बचेगा, 4 बचेगा। और यहाँ क्या बचेगा, 12 बचेगा। तो 3, 4, 12 का एलसीएम 12 आता है। और 12, 12, 144, क्या इसका एलसीएम जो है वो 144 आ जाएगा, आएगा या नहीं। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि भैया जी इसकी इफिशियंसी का रेशो मुझे बता दीजिए, इफिशियंसी का रेशो क्या होगा, तो अगर टोटल काम मेरा 144 है और वो 36 दिन में पूरा होता है तो क्या एक दिन में 4 काम हो जाएगा। 144 काम 48 दिन में तो एक दिन में 3 काम हो जाएगा। और 144 काम 144 दिन में तो एक दिन में 1 काम हो जाएगा। अब आगे बढ़िएगा। पी क्यू आर एक साथ मिलकर कार्य करना शुरू करते हैं। जब ये तीनों एक साथ मिलेंगे, 4, 3, 7 और 1, 8 काम एक दिन में होगा या नहीं। लेकिन पी कार्य पूरा होने से 12 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। भाई साहब इसने 12 दिन पहले कार्य छोड़ा है तो इससे 12 दिन और करा दो, यानी 48 काम और करा दो, ठीक है भाई। और क्यों कार्य होने से 8 दिन पहले कार्य छोड़ देता है, तो मेरे दोस्त क्यों से 8 दिन और करा दो। भाई पहले क्यों छोड़ रहे हो, प्लीज ऐसे छोड़ के मत जाओ, इससे 8 दिन और कार्य करा दो। और आर कार्य के आरंभ से अंत तक कार्य करता है, ये लास्ट तक भागीदार रहता है, लास्ट तक साथ आप लोगों का देता है, ठीक है भाई। तो उस केस में टोटल कार्य कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 8, 4, 12, 4, 16 को 6 हासिल 1, 4 और 1 5, 4, 9 और 2 11 को 1 हासिल 1, क्या 216 कार्य टोटल हो जाएगा, होगा या नहीं। तो उसने कहा है कार्य पूरा होने में लगने वालों के दिनों की कुल संख्या बताइए। तो मेरे दोस्त अगर ये कोई कार्य ना छोड़ता तो उस केस में टोटल कार्य 216 होता। अगर कोई कार्य ना छोड़ता तो एक दिन में 8 कार्य होता, तो 216 कार्य कितने दिन में हो जाता, तो आप कहते 27 दिन में मामला खत्म हो जाता। 27 दिन में मामला खत्म हो जाता। बेटा यहां से तमाम तरीके के क्वेश्चन आप लोगों से मेरे दोस्त पूछे जा सकते हैं। वो तमाम तरीके के क्वेश्चन कौन से होंगे, एक तो वो आपसे पूछ सकता है कि भाई साहब कुल समय कितना लगा इस कार्य को खत्म होने में, इस कार्य को खत्म होने में टोटल समय कितना लगा, तो आप कहेंगे 27 दिन लगा।
अगर मैं पूछूं कि इसने इस पर पी ने कितने दिन काम किया, भाई टोटल 27 दिन में काम खत्म हुआ है, और पी अगर 12 दिन पहले काम छोड़ चुका है तो 27 में से 12 गया, तो क्या पी ने 15 दिन काम किया होगा। अगर मैं पूछूं कि इस काम पर क्यू ने कितने दिन काम किया, तो ये 8 दिन पहले कार्य छोड़ चुका है, 27 में से 8 जाएगा तो 19 दिन कार्य किया। अगर मैं पूछूं कि इस पर आर ने कितने दिन कार्य किया, तो आप कहेंगे जी भाई साहब ये तो अंत तक बना रहा है, तो इसने तो 27 के 27 दिन कार्य किया होगा। क्या चारों क्वेश्चन आप लोगों के क्लियर हैं? क्या चारों क्वेश्चन आप लोगों के क्लियर हैं? क्लियर हैं तो एक बार हम सब करेंगे कि हाँ चारों क्वेश्चन हम लोगों के क्लियर हैं। यहां से पूछा जाता है मेरे दोस्त कि कुल कार्य जो है कितने समय में पूरा होगा, तो आप लोगों का जवाब होगा 27 दिन में। अगर पूछा जाए पी ने इस पर कितने दिन काम किया, तो बेटा 12 दिन पहले काम छोड़ रहा है, तो 27 में से 12 जाएंगे तो 15 दिन काम किया। क्यू ने कितने दिन काम किया, तो वो 8 दिन पहले कार्य छोड़ रहा है, 8 दिन पहले कार्य छोड़ रहा है, तो 27 में से 8 जाएगा तो 9 दिन कार्य किया। और आर ने कितने दिन काम किया है, तो मेरे दोस्त वो लास्ट तक काम कर रहा है, तो उसने 27 के 27 दिन कार्य किया है। बस आपको ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, जो जितने दिन पहले कार्य छोड़ रहा है उतने दिन उससे और कार्य करा दो। ये सोचो ही मत कि उसने कार्य छोड़ा है। तो जब आप इनसे 12 दिन और 8 दिन कार्य और करा दोगे तो टोटल कार्य इतना हो जाएगा। अब आप मान चुके हो किसी ने कार्य नहीं छोड़ा है, तो तीनों मिलके एक दिन में 8 काम, तो 216 कार्य कितने दिन में, तो आप कहेंगे 27 दिन में। भाई पूरा काम 27 दिन में हुआ है, लेकिन पी ने 12 दिन पहले कार्य छोड़ा है, तो 27 में से 12 घटाया 15। क्यू ने 8 दिन पहले कार्य छोड़ा है, तो 27 में से 8 गया 19, और आर ने बेटा काम छोड़ा ही नहीं है, तो ये पूरे के पूरे जो है 27 दिन कार्य करने वाला है। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 आप लोगों के सामने है। चलिए, बहुत शानदार। थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दिया कीजिए, है ना। पढ़ते टाइम 2-3 घंटे पढ़ने के बाद थोड़ा सा सोचा करो, है ना, कि हमें क्या करना चाहिए। इस जहां में आए हैं कितने समय के लिए आए हैं, और इस समय में हम क्या ऐसा करें कि पहचान बने मेरे दोस्त, है ना, पहचान बने। नहीं तो 135 करोड़ की जनसंख्या है, 130 करोड़ की जनसंख्या है, हम उसकी तरह तो नहीं है, हम उसकी तरह नहीं है। मेरे ख्याल से जो ऐसी चीजें हैं जिनसे कहीं ना कहीं आपकी किसी भी चीज में बाधा बन रही है, उन चीज को हमें छोड़ना होगा। बहुत विचार करके बच्चा छोड़ना होगा, है ना। लेकिन ये छोड़ेगा कौन? जो मन से मजबूत होगा। जो मन से मजबूत होगा वो इन सब चीजों को छोड़ देगा। अगर मन मजबूत है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, है ना, आप कुछ भी छोड़ सकते हैं। चलिए, बहुत शानदार। सुबह सुबह कार्य करा यदि ना छोड़ा होता तो कितने दिनों में होता? कितने दिनों में होता? अगर छोड़ने की बात ना होती फिर तो कोई विषय ही नहीं था। 144 को 8 से डिवाइड कर देते, 18 दिन आ जाता डायरेक्ट। अगर कोई कार्य ना छोड़ता तो फिर तो 18 दिन आ जाता, कोई दिक्कत ही नहीं थी फिर तो। चलिए, क्वेश्चन ने क्या कहा है 48। एक बिल्डर ने 3 निर्माण श्रमिक जय, नरेश और सुनील को एक साइट पर काम करने के लिए नियुक्त किया। भाई तीनों लोग आ जाओ और इस काम को निपटाना है। वे क्रम से इस कार्य को करने के लिए 20, 30 और 60 दिन लेते हैं। ये भाई साहब अपने जय हैं, ये नरेश है और ये सुरेश है, सुनील है। ये कार्य को 20 दिन में खत्म कर देते हैं, ये कार्य को 30 दिन में कर देते हैं, और ये ढीले आदमी है, ये 60 दिन में कार्य को खत्म कर देते हैं। सुनील नाम का व्यक्ति कोई भी परेशान ना हो। मैंने क्वेश्चन वाले सुनील को थोड़ा सा कमजोर व्यक्ति कहा है। अच्छा, इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा? तो आप सभी दोस्त बता दोगे 60 कार्य आएगा। 60 काम 20 दिन में तो एक दिन में 3 कार्य, 60 काम 30 दिन में तो एक दिन में 2 कार्य, 60 काम 60 दिन में तो एक दिन में 1 कार्य। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है।
आगे बढ़ते हैं। यदि काम को एक एक दिन छोड़कर, भाई साहब ऑल्टरनेट डेज के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं, ऑल्टरनेट डेज के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। बड़े बेहतरीन क्वेश्चन होते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़े खतरनाक किस्म के क्वेश्चन होते हैं। बड़ा मजा आता है इन क्वेश्चन को करने में, ठीक है। अब देखिए मेरी बात को सुनिएगा। उसने कहा है यदि काम को एक एक दिन छोड़कर किया जाए और काम की शुरुआत जय करे, जय भाई अपनी शुरुआत करेंगे और एक एक दिन छोड़कर नरेश और सुनील उसकी मदद करें, तो जय पूरे काम को खत्म करने में कितना समय लेगा। भाई साहब थोड़ा सा लोचा है क्वेश्चन में, यानी कि मैं 2 दिन का हिसाब किताब बना रहा हूं। क्वेश्चन की लैंग्वेज को थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करना। क्वेश्चन ने कहा है यदि काम को एक एक दिन छोड़कर किया जाए, एक एक दिन छोड़कर कर रहे हैं और काम की शुरुआत जय करें, जय भाई साहब से शुरुआत हो रही है और एक एक दिन छोड़कर नरेश और सुनील उसकी मदद करें। बेटा इस लाइन को पढ़िएगा, नरेश और सुनील उसकी मदद करें। किसकी मदद करें? तो आप कहेंगे जय भाई की मदद करें। तो जय भाई की एक दिन मदद कर रहे हैं नरेश जी और जय भाई की एक दिन मदद कर रहे हैं सुनील जी। एक एक दिन छोड़ के मदद कर रहे हैं। क्या इस बात का मतलब यही है? ये वाले भाई साहब अपना कंटिन्यू लगे हुए हैं जय, लेकिन इनके साथ एक एक दिन मदद कौन कर रहा है? एक दिन नरेश और एक दिन सुनील जी मदद कर रहे हैं। तो जय पूरे काम को कितने दिन में खत्म कर लेगा, ये आप लोगों से पूछना चाह रहा है। देखो जय और नरेश करेंगे तो एक दिन में 5 कार्य होगा और जय और सुनील करेंगे तो एक दिन में 4 कार्य हो जाएगा। यदि मैं आपसे पूछूं भैया जी 9 कार्य हो रहा है, 9 काम हो रहा है, लेकिन दिन कितने लग रहे हैं? तो मेरे दोस्त आप कहना दिन 2 लग रहे हैं, 1 दिन 2 दिन, ठीक है भाई। अब 9 का टेबल ऐसे पढ़ो कि इसके नजदीक पहुंच जाओ। आप कहेंगे 9 छिक्का 54 होते हैं, तो 6 की गुणा इधर कर दो, 54 काम हो गया है मेरे दोस्त, और 6 की गुणा इधर कर दो तो आप कहेंगे 54 काम पूरा होने में 12 दिन का समय लगेगा। इस बात से आपको कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जैसे ही 13वां दिन आएगा, ये जोड़े में चल रहे हैं ना, जोड़े में चल रहे हैं 2-2 के, तो अब नंबर इसका आया होगा। ये भाई साहब एक दिन में 5 काम करते हैं, तो अगर ये मैं 5 काम और कराना चाहता हूं तो क्या 59 काम हो जाएगा या नहीं? यानी एक दिन और बढ़ चुका है। क्या 59 कार्य पूरा होने में 13 दिन का समय लगेगा? अब नंबर जो आया होगा इन वाले महोदय का नंबर आया होगा। ये कहते हैं भैया जी मैं तो एक दिन में 4 काम करूंगा, लेकिन काम की कितने की आवश्यकता है? केवल 1 काम की आवश्यकता है। हम कहेंगे ना, 1 काम कराना है भैया हमें, तो 1 काम कराना है। तो आप कहेंगे जी पूरा दिन में 4 काम करता है तो 1 काम 1/4 दिन में करेगा। 1 काम 1/4 दिन में करेगा, यानी कि 60 काम कितने दिन में हो जाएगा मेरे दोस्त? तो आप कहेंगे 60 काम 13 सही 1/4 दिन में हो जाएगा। 13 सही 1/4 दिन में हो जाएगा। इसे 1/4 दिन कर लो, 13 सही 1/4 दिन में हो जाएगा, है ना। आंसर भिड़ाने की कोशिश मत किया करो। अगर हम सही हैं तो फिर हम ऑप्शन चेक ही नहीं करेंगे, है ना। ऑप्शन चेक ही नहीं करेंगे अगर हम सही हैं, ठीक है। ऑप्शन चेक वो लोग करते हैं जिन्हें कहीं ना कहीं दिक्कत होती है कि क्या पता मैं गलत हो जाऊं, लेकिन नहीं, हम लोग ठीक हैं तो हम ऑप्शन चेक नहीं करेंगे। दोबारा समझाऊंगा, परेशान मत होना, बिल्कुल भी घबराना मत। पहला क्वेश्चन है ऑल्टरनेट डेज का, तो थोड़ा सा आप लोगों को पटरी पे लाने में मुझे टाइम लगेगा। ध्यान से सुनिएगा भाई, मैंने 3 लोगों को काम पर लगाया है, 3 लोगों को, जय, नरेश और सुनील। जय जो है किसी काम को 20 दिन में करता है, नरेश किसी काम को 30 दिन में करता है और सुनील किसी काम को 60 दिन में करता है। तीनों से विभाजित होने वाली संख्या एलसीएम 60 आ गया। 60 काम 20 दिन में तो 1 दिन में 3 काम, 60 काम 30 दिन में तो 1 दिन में 2 काम, और 60 काम 60 दिन में तो 1 दिन में 1 काम। यहां तक एक भी बच्चे को दिक्कत नहीं आई होगी, क्योंकि यह चीज हमारी पुरानी चीज चल रही है। अब उसने कहा है
कि यदि काम को एक एक दिन छोड़कर किया जाए, यानी एक दिन दूसरा करेगा, एक दिन दूसरा करेगा, और काम की शुरुआत जैसे की जाए, जय जो है वो काम की शुरुआत कर रहा है, और एक एक दिन छोड़कर नरेश और सुनील उसकी मदद करें। नरेश और सुनील जो है उसकी मदद करें, किसकी? जय की। एक एक दिन छोड़कर नरेश और सुनील जो है उसकी मदद करें, तो जय पूरे काम को खत्म करने में कितना समय लेगा? देखो, कुछ बच्चों ने इसमें यहां दिक्कत की होगी और हो सकता है इसका सॉल्यूशन भी कुछ ऐसा ही दिया हो, लेकिन जब क्वेश्चन मदद का बन जाता है तो मदद का मतलब है मदद तब होगी जब जय के साथ जो है एक दिन नरेश काम करेगा, जय के साथ जो है एक दिन सुनील काम करेगा। लेकिन हो सकता है बुक में भी आप लोगों को सॉल्यूशन यही दिया हो, बुक में भी सॉल्यूशन जो मैं अब कराने वाला हूं, एक दिन उन्होंने जैसे काम करा दिया, उसकी लैंग्वेज क्या होगी मैं आप लोगों को बताऊंगा। एक दिन नरेश से काम करा दिया हो, एक दिन सुनील से। जय क्या है मेरे दोस्त? एक दिन में 3 काम करता है। नरेश क्या है? एक दिन में 2 काम। और सुनील क्या है? एक दिन में 1 काम करता है। ठीक है, 3 और 2 5 और 1 6 काम हो चुका होगा। 6 काम होने में कितने दिन का समय लगा होगा? 3 दिन का समय लगा होगा। 3 दिन का समय लगा होगा। तो मेरे दोस्त मुझे 60 काम करना है, तो 10 की गुणा यहां करूंगा, 10 छिंग कितना हो जाएगा? 60 काम हो जाएगा। 60 काम ही है ना एलसीएम, 60 काम ही है। तो 10 की गुणा मुझे मेरे दोस्त इधर करनी होगी, 10 की गुणा मुझे इधर करनी होगी, तो ये 30 दिन हो जाएगा। 6 काम अगर 3 दिन में होता है, 6 काम 3 दिन में होता है, तो 60 काम जो है वो 30 दिन में हो जाएगा। उस केस में मेरे दोस्त ऐसा रहता, उस केस में मेरे दोस्त 30 दिन आता, जो कि ऑप्शन में भी नहीं है। ठीक है भाई, बुक में 1/2 है, छोड़ दो, 1/4 होगा। बच्चे यहां क्वेश्चन को समझिएगा, यदि काम को एक एक दिन छोड़कर किया जाए और काम की शुरुआत जय करे और एक एक दिन छोड़कर नरेश और सुनील उसकी मदद करें, एक एक दिन छोड़कर नरेश और सुनील उसकी मदद करें, तो जय पूरे काम को खत्म करने में कितने दिन का समय लेगा? ठीक है, तो बच्चे एक दिन नरेश ने उसकी सहायता की, एक दिन सुनील ने उसकी सहायता की। तो जब नरेश उसकी सहायता करेगा तो एक दिन में 5 काम होगा, जब सुनील उसकी सहायता करेगा तो एक दिन में 4 काम होगा। ठीक है, लेकिन दोनों मिलके कितना करेंगे? 9 काम करेंगे। कितने दिन में? 2 दिन में, 1 दिन 2 दिन। तो इसमें कितने की गुणा करूं कि इसके नजदीक पहुंच जाऊं? तो 6 की गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है, 54 काम हो जाएगा। कितने दिन में? 12 दिन में। नंबर इसका आया होगा, एक दिन में 5 काम तो 59 हो जाएगा, एक दिन बढ़ चुका है। नंबर इसका आया होगा, 1 काम कराना है तो 1/4 दिन लेगा। 13 सही 1/4 दिन लेगा। लेकिन फिर इसमें मदद कैसे होगी? और क्या कर रहे हैं? ये इसके साथ जुड़ रहे हैं, तो और क्या कर रहे हैं? मदद ही तो कर रहे हैं इसकी। स्ट्रगलर बेटा मदद ही तो कर रहे हैं इसकी। ठीक है, एक बार इंग्लिश में भी पढ़ लें। बिल्डर अपॉइंटेड 3 कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जय, नरेश एंड सुनील टू वर्क एट अ साइड। दे टेक 20, 30 and 60 days respectively to do this work. If the work is done leaving one day aside and Jay start the work and Naresh and Hill by leaving one day each, then Jay will finish the whole work. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। अभी मेरे दोस्त बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आप लोगों की। इस क्वेश्चन को पढ़िए। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा। मैथ का फाउंडेशन बैच अभी नहीं आएगा, मैथ का फाउंडेशन बैच अभी नहीं आएगा। अभी दीपक भाटी सर का फाउंडेशन बैच है, और मेरा जो अभी मिलेगा वो बैच के अंदर ही आप लोगों को मिलेगा। ठीक है भाई, एक बटे चार कैसे आ रहा है गुड़िया? यहां देखो ना, 1/4 कैसे आ रहा है। आपने देखा कि ये जय और सुनील एक दिन में 4 काम करते हैं, एक दिन में 4 काम, मतलब 4 काम कितने दिन में?
1 दिन में। तो एक काम कितने दिन में करेंगे? एक काम तो 1/4 दिन में ही तो करेंगे। तो एक काम को करने में इनके द्वारा लिया गया समय 1/4 दिन ही तो होगा। तो टोटल काम 13 से ही 1/4 दिन आ जाएगा। पढ़िए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन ने कहा है ए तथा बी मिलकर किसी काम को 8 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए तथा बी मिलकर, भाई ध्यान से सुनना, ए तथा बी मिलकर किसी काम को 8 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। बहुत शानदार। हाँ, उसने कहा बी तथा सी उसी काम को अलग अलग 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। बी तथा सी अलग अलग, ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ जॉब इन 8 days। बोथ बी एंड सी वर्किंग अलोन कैन फिनिश द सेम जॉब इन 12 days। बी तथा सी उसी काम को अलग अलग 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए तथा बी 4 दिनों तक साथ काम करते हैं। उसके पश्चात ए काम छोड़ देता है, बी 2 दिन और काम करता है, उसके बाद वह भी काम छोड़ देता है। अब सी जो है, यहां आइए बच्चे, देखो या तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक यहां हो सकती है कि बी तथा सी उसी काम को अलग अलग होगा। अलग अलग है तो बी भी 12 दिन में करता है और सी भी 12 दिन में। ऐसे कर लेते हैं मेरे दोस्त, ऐसे कर लेते हैं। ए तथा बी जो है, क्वेश्चन की लैंग्वेज में मुझे गड़बड़ लग रही है। ए तथा बी उस काम को 8 दिनों में समाप्त करते हैं। अगर बी तथा सी की बात कर रहा है तो बी भी 12 दिन में करता है और सी भी 12 दिन में करता है। बी तथा सी उस काम को अलग अलग 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। अब देखिए बेटा, इनकी इफिशियंसी आप लोग निकालिए। आप कहेंगे 24 काम एक दिन में होगा, होगा या नहीं? 8 या 24 हो जाएगा, 12 दूनी 24 और 12 दूनी 24। अगर बी एक दिन में 2 काम करता है और दोनों मिलके 3 काम करते हैं तो ए एक दिन में 1 काम करेगा। ठीक है भाई, आइए थोड़ा सा अलग आगे आइएगा मेरे दोस्त। क्वेश्चन ने कहा है ए तथा बी 4 दिनों तक साथ काम करते हैं। अब ध्यान से सुनना, ए तथा बी का 4 दिनों का काम निकाल लो, कितना होगा? आपने कहा जी एक दिन में 3 काम करेंगे तो 4 दिनों में इन्होंने 12 काम कर दिया होगा। 4 दिनों में इन्होंने 12 काम कर दिया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके पश्चात ए काम छोड़ देता है, यानी ये व्यक्ति काम छोड़ चुका है। बी 2 दिन और काम करता है। अब बी से मेरे दोस्त 2 दिन और कार्य करा दीजिए। बी एक दिन में 2 काम करता है तो 2 दिन में 4 काम और कर देगा। बी जो है 2 दिन में 4 काम और कर देगा। क्या ये बात समझ में आ चुकी है? यहां जो हुआ है, यहां 4 दिन काम हुआ है, दोनों ने 4 दिन काम किया है, और यहां ए के छोड़ने के बाद बी ने 2 दिन काम और किया है। ठीक है, आगे बढ़े। उसके बाद वह भी काम छोड़ देता है। अब सी काम करना शुरू करता है और काम को खत्म करता है, तो सी कितने दिनों में काम खत्म करेगा, ये आपसे पूछना चाह रहा है। अच्छा एक बात बताइए, 12 और 4 कितना हो गया? 16 हो गया। 16 काम हो चुका है, 16 काम हो चुका है मेरे दोस्त। तो बचा कितना काम? 8 काम अभी बचा हुआ है। 8 काम बचा हुआ है, करेगा कौन? सी करेगा। सी एक दिन में 2 काम करता है, तो सी काम को कितने दिन में खत्म कर देगा? तो आप कहेंगे सी काम को 4 दिन में खत्म कर देगा। सी काम को कितने दिन में खत्म कर देगा? तो आप कहेंगे सी काम को 4 दिन में खत्म कर देगा। ये बात समझ में आ गई क्या? देखिए क्वेश्चन बहुत आसान सा दिया हुआ था, यहां थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि ये अगर अलग अलग दिए हुए हैं तो ये फर्स्ट टाइप का ही क्वेश्चन बन गया। इसका सीक्वेंस जो है वो गलत है, ये शुरुआत में ही इस टाइप का हो गया है क्वेश्चन। देखिए ए तथा बी मिलकर किसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं। बी और सी अलग अलग दिया हुआ है, उस काम को 12 दिन में कर सकते हैं, यानी ये भी 12 दिन में, ये भी 12 दिन में। तीनों से कटने वाली संख्या 24 होगी। 24 काम 8 दिन में, 1 दिन में 3 काम। 24 काम 12 दिन में, 1 दिन में 2 काम। 24 काम 12 दिन में, 1 दिन में 2 काम। अगर बी एक दिन में 2 काम करता है, दोनों मिलकर 3 काम करते हैं, तो ए एक दिन में 1 काम करता होगा, तभी तो 3 काम होगा। अब इन दोनों ने 7 काम किया, जब दोनों 7 काम करेंगे तो 1 दिन में 3 काम होगा।
4 दिन तक 7 काम किया है तो 12 काम निपटा दिया होगा। अब ए छोड़ चुका है, बी करेगा, बी 1 दिन में 2 काम और 2 दिन और करता है तो 2 दिन में 4 काम निपटा दिया होगा। तो 12 और 4 16 काम खत्म हो चुका है, 24 में से 8 काम बचा। इस 8 काम को अब सी करता है 2 काम 1 दिन में तो 8 काम 4 दिन में। तो सी काम को कितने दिन में खत्म कर देगा? तो आप कहेंगे 4 दिन में खत्म कर देगा। अब मेरे दोस्त इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझना और समझने की कोशिश करना कि ये क्वेश्चन कैसे दिया हुआ है। पढ़िएगा एक बार क्वेश्चन को, पढ़िएगा दोस्त एक बार क्वेश्चन को कि क्वेश्चन महोदय कहना क्या चाहते हैं। आराम से पढ़िए। क्वेश्चन ने कहा है कि ए किसी कार्य का 1/3 भाग जो है वो 32 दिन में कर सकता है। बहुत बढ़िया। बी उसी कार्य का 37.5% कार्य जो है वो 24 दिन में कर सकता है, जबकि सी उस कार्य का 60% कार्य जो है वो 48 दिन में कर सकता है। बी और सी ने मिलकर काम करना शुरू किया और x दिन तक कार्य किया। x दिन के बाद बी ने कार्य छोड़ दिया और ए सी के साथ शामिल हुआ और दोनों ने शेष कार्य को x + 8 दिन में पूरा किया, है ना। यदि b + c द्वारा मिलकर किए गए कार्य और a + c द्वारा मिलकर किए गए कार्य का अनुपात जो है वो 9:11 है, तो 3.5x दिन में अकेले c द्वारा उस कार्य का कितना भाग पूरा किया जा सकता है। भाई साहब राम कथा दी हुई है, पूरी राम कथा दी हुई है, पूरी कहानी पूरा बोर्ड भर दिया। अब धीरे से आराम से क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बिल्कुल सीक्वेंस में आराम से चीजें समझने की कोशिश करेंगे। और नेक्स्ट पेज पे ए किसी कार्य का 1/3 भाग जो है वो 32 दिन में खत्म करता है। 1/3 भाग 32 दिन में, तो पूरा कार्य कितने दिन में? 3 दूनी 6, 96 दिन में पूरा कार्य करता होगा। अब बी पे आ जाइए मेरे दोस्त। बी उस कार्य का 37.5%, 37.5% का मतलब होता है 3/8, 37.5% का मतलब होता है 3/8 कार्य 24 दिन में कर सकता है। 24 दिन में कर सकता है मेरे दोस्त। तो पूरा कार्य कितने दिन में करेगा? क्या 64 दिन में कर देगा? 8 × 8 64 दिन हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े। उसने कहा है सी उसी कार्य का 60% कार्य है। 60% कार्य मतलब 3/5 होता है। 3/5 कार्य कितने दिन में? 48 दिन में कर सकता है। 48 दिन में कर सकता है, तो पूरा कार्य कितने दिन में कर देगा? 80 दिन में कर देगा। 16 पंजे 80 हो जाएगा। क्या कोई मुझे इसका एलसीएम बता पाएगा कि इन तीनों का एलसीएम कितना होगा? क्या कोई इन तीनों का एलसीएम मुझे बता पाएगा? आप कहोगे जी कॉमन ले लो ना, क्यों झंझट में पड़ रहे हो इतना। 16 × 6 = 96 होते हैं, 16 × 4 = 64 होते हैं, 16 पंजे 80 होते हैं। होता है क्या? 6 और 4 का एलसीएम 12 आएगा, 12 पंजे 60 होगा और 60 की गुणा 16 में करेंगे 980 आ जाएंगे। है कोई ऐसा योद्धा जो ये कह सके कि 980 नहीं जी इसका 480 आएगा, 960 नहीं जी 480 आएगा? है कोई ऐसा योद्धा? है कोई ऐसा योद्धा जो कह सके? आप कहेंगे जी कोई योद्धा क्लास में ऐसा मौजूद नहीं है जो 960 से अलग जो है वो आंसर बताए। अब देखिए 960 कार्य 96 दिन में, 1 दिन में 10 कार्य होगा। 960 कार्य 64 दिन में, तो ये कितना हो जाएगा? 15 कार्य 1 दिन में होगा। और यहां कितना हो जाएगा? 8 कम यहां 12 कार्य 1 दिन में होगा। होगा या नहीं? हाँ सर, इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। ये कहां से लाया हूं? अपने पास से थोड़ी ना बना के लाया हूं, मैं अपने पास से थोड़ी ना बना के लाया हूं मेरे दोस्त। आप बस इस लाइन को मत बोला करो। मैंने हर बार कहा है दिमाग इतना छोटा नहीं है, अपने आप को छोटा मत समझो, अपने आप को उस स्तर तक लेके चलो जिस स्तर पर एग्जामिनर की पूछने की औकात ना हो, है ना। एग्जामिनर क्या पूछ ले आप डिसाइड नहीं कर पाओगे। आप एग्जाम हॉल में डिसाइड करोगे तब तक टाइम निकल चुका होगा। आप अपने आप को मजबूत करके यहीं से लेके चलो। भाई उन क्वेश्चंस को तो हम करके आ चुके हैं जो क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है, लेकिन जिन क्वेश्चंस को एग्जामिनर आगे भविष्य में कभी पूछ सकता है, क्यों ना हम उनको पढ़ के चलें। बार बार थोड़ी ना ये समय आएगा। तो प्लीज अपनी सोच को बदलो मेरे दोस्त। सौरभ सिंह मेरे साथी, और अगर ऐसा कुछ आपको लगता है तो प्लीज 2-4 मिनट के लिए फोन बंद करके साइड में रख दिया करो। जब आसान क्वेश्चन चला करे मेरे दोस्त फिर से आ जाया करो। लेकिन मेरे दोस्त मैं कराऊंगा ऐसे क्वेश्चन। मुझे
आपको परफेक्ट बनाना है। एग्जाम हॉल में बैठ के ये एक भी बच्चा ना कह दे कि अब की बार हार्ड क्वेश्चन करूंगा, नेक्स्ट बार सिलेक्शन लूंगा, नहीं, इसी बार। देखिए भाई, बी और सी ने मिलकर काम करना शुरू किया और एक्स दिन तक कार्य किया। बी और सी ने काम करना शुरू किया है मिलकर, तो एक दिन में 27 काम करेंगे, तो एक एक्स दिन में कितना कर देंगे, 27 एक्स कार्य कर देंगे। ठीक है भाई, अगर दोनों मिलके 27 कार्य करते हैं एक दिन में, तो एक्स दिन में कितना कर देंगे, 27 एक्स कार्य कर देंगे। बहुत बढ़िया। आगे क्या कह रहा है, एक्स दिन के बाद बी ने कार्य छोड़ दिया है, अब बी जो है वो कार्य छोड़ देता है। आगे कह रहा है ए सी के साथ शामिल हुआ और दोनों ने शेष कार्य को x प्लस 8 दिन में पूरा कर दिया। दोनों ने शेष कार्य को x प्लस 8 दिन में पूरा कर दिया। अब देखिए मेरे दोस्त, बात को समझिएगा। अगर मैं यहां से देखूं तो बी ने कार्य छोड़ दिया है, अब ए और सी करते हैं। ए एक दिन में 10 कार्य, सी एक दिन में 12 कार्य, दोनों मिलके 22 कार्य, और ये जो है x प्लस 8 दिन तक कार्य करते हैं। कितने दिन तक, x प्लस 8 दिन तक कार्य करते हैं। ठीक है, तो मेरे दोस्त एक दिन में दोनों मिलके 22 कार्य करेंगे, तो x प्लस 8 दिन में क्या इतना कार्य कर देंगे। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, बात को समझिएगा। क्वेश्चन ने कहा है कि यदि B प्लस सी द्वारा मिलकर किए गए कार्य, B प्लस सी द्वारा मिलकर किए गए कार्य कौन से हैं, B प्लस सी द्वारा मिलकर किए गए कार्य ये हैं, और A प्लस सी द्वारा मिलकर किए गए कार्य का अनुपात 9:11 दे रखा है। इन दोनों के कार्य का अनुपात 9:11 आप लोगों को दिया हुआ है। इन दोनों के कार्य का अनुपात 9:11 आप लोगों को दिया हुआ है, तो 3.5x दिन में अकेले सी द्वारा उस कार्य का कितना भाग पूरा किया जाएगा। तो मेरे दोस्त यहां सुनिएगा, यहां से x की वैल्यू निकाल लो, है ना। 11 सत्ते 77 होगा, कुछ कट सकता है, कुछ हाँ कट सकता है ना। 11 से काट दीजिए, 2 बार कटेगा, 2 बार कटेगा और आसान हो गया। 9 से काट दीजिए, 3 बार कटेगा, तो यहां क्या बचेगा, 3x बचेगा, और इज इक्वल टू में 2x प्लस 16 हो जाएगा। 8 दूनी 16 हो गया, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। यानी कि मेरे दोस्त B और C ने 16 दिन काम किया है, जबकि A और C ने 16 प्लस 8 24 दिन काम किया है। दोनों का आंसर आ चुका है। अगर पूछा जाए कि B और C ने कितने दिन काम किया, तो आप कहना x की वैल्यू 16 आ चुकी है। और अगर आपसे पूछा जाए A और C ने कितने दिन काम किया, तो 16 प्लस 8 24 दिन काम किया। लेकिन भाई साहब उसने तो ये क्वेश्चन पूछा ही नहीं है। उसने पूछा क्या है, उसने आपसे पूछा है कि 3.5x दिन में x कितना निकल के आया है, 16। 3.5x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3.5x की वैल्यू 16 पंजे 80 को 0 हासिल 8, 16 तिया 48, 48 और 8 56 हो जाएगा। तो क्या ये 56 दिन की बात कर रहा है मेरे दोस्त, वो पूछ रहा है 56 दिन में अकेले सी द्वारा कार्य का टोटल काम कितना हो जाएगा। सी एक दिन में 12 काम करता है, तो 56 दिन में क्या इतना काम कर देगा। ये कितना काम है टोटल कार्य का, तो 960 में से इतना कार्य हो चुका है, तो क्या ये होने वाला काम हो जाएगा। तो मेरे दोस्त बस यही आपसे पूछा गया है, ये 80 हो जाएगा। यहां से देखेंगे 8 सत्ते 56 होता है, 8 ढाई 80 होता है, तो 7/10 कार्य हो जाएगा। 7/10 कार्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 7/10 कार्य हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो आप लोगों को ये बात समझ में आई, क्या इस क्वेश्चन को दोबारा करवाने की जरूरत है। जयंत चौधरी, राजनीति छोड़ दो, है ना, राजनीति छोड़ दो, ये फालतू की बकवास मत किया करो मेरे दोस्त क्लास में। मैं आपकी इन चीजों को सुनने के लिए थोड़ी ना आया हूं। भाजपा सरकार ये, एलविस यादव ये, फलाना ये, ढिकना ये, भाई इनको पढ़ लो, ये चीज काम आएंगी। फिर आप कहते हो जी सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर आप कहते हो जी ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। ऐसे कैसे काम चलेगा मेरे दोस्त। पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने से सिलेक्शन होगा, राजनीति से सिलेक्शन नहीं होगा। ये जो आप फालतू की बातें कर रहे हैं क्लास में, इन बातों का औचित्य क्या है, सुनिए।
ए किसी कार्य का 1/3 भाग 32 दिन में कर सकता है, 1/3 भाग 32 दिन में, तो 32 या 96 पूरा कार्य 96 दिन में। बी किसी कार्य का 37.5% यानी 3/8 कार्य 24 दिन में, तो पूरा कार्य 64 दिन में। सी किसी कार्य का 60% 48 दिन में, तो पूरा कार्य 80 दिन में। तीनों से कटने वाली संख्या एलसीएम 960, एक दिन में 10 काम, एक दिन में 15 काम, एक दिन में 12 काम। उसने कहा है बी और सी ने मिलकर एक्स दिन काम किया, एक दिन में 27 काम, तो एक्स दिन में इतना काम कर दिया होगा। बी छोड़ देता है ए और सी 22 काम एक दिन में, तो एक्स प्लस 8 दिन में शेष काम पूरा किया। दोनों के द्वारा किए गए कार्य का अनुपात 9:11 दिया हुआ है। 11 से 2 बार कटेगा, 9 से 3 बार कटेगा। 3x की गुणा 1 में 3x होगा, 2x प्लस 16 ये हो जाएगा, x की वैल्यू 16 हो जाएगी। सी ने 3.5x दिन में कितना कार्य किया? 3.5x का मतलब होता है 56 दिन। तो सी एक दिन में 12 काम करता है, तो 56 दिन में कितना काम करेगा? तो 12 गुणा 56 काम kरेगा। ये टोटल काम का कितना काम है? तो टोटल में से इतना काम कर दिया, यानी 10 में से 7 के बराबर है। 70% कार्य हो चुका है। 3.5x दिन में सी 70% कार्य कर देगा। आ जाइए क्वेश्चन इस पे बारी बारी पे फिर से फटाफट बताइए क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन केवल बड़ी है, क्वेश्चन केवल जो है वो बड़ा है लेंथ में, बाकी इस क्वेश्चन में था कुछ नहीं। समझिए थोड़ा ध्यान से। क्वेश्चन ने कहा है ए और बी एक कार्य को क्रम से 18 दिन और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। आपने कहा ए एक कार्य को 18 दिन में और बी एक कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे पहले दिन उसे शुरू करते हुए एकांतर दिनों में कार्य करते हैं तथा बी कार्य की शुरुआत करता है। थोड़ा सा चेंज दिया है इस क्वेश्चन में, इस बार कार्य की शुरुआत जो है वो बी से कराई है। इस बार कार्य की शुरुआत जो है वो बी से कराई है, तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा वो आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है। ठीक है सर, बी 75/2 कैसे 64 हो गया? 75/2, 75/2 कहां है बी? बेटा बी 37.5% था, 37.5% था। 37.5 का मतलब 37 दूनी 74 और एक 75/2। परसेंट हटाओगे तो नीचे 100 लिखोगे। 25 दिया 75, 25 चौका 100, क्या 3/8 हो जाएगा? 37.5 का मतलब 3/8 बराबर 24 है। ये 8 भाग में गुणा में आएगा, 3 भाग में आएगा। 3 से काटोगे 8 बार, 8 8 64 हो जाएगा। देखिए 18 और 40 का एलसीएम बताइए कितना होगा? तो आप कहेंगे जी 2 कॉमन ले लिया, 9 और 20 आ गया, 20 निम्मा 180, 360 हो जाएगा। हो गया 360। अब आप यहां देखिए 18 दूनी 36, एक दिन में 20 काम होगा, और 40 निम्मा एक दिन में 9 काम हो जाएगा। यही तो होगा। कार्य की शुरुआत पहले बी करता है और अगले दिन ए करता है। बारी बारी से कर रहे हैं ना, एक एक दिन। तो पहले दिन कार्य 9 होगा, अगले दिन कार्य 20 होगा। दोनों दिन मिला के कार्य कितना हुआ होगा? 29 काम हुआ होगा। और दिन कितने लगे होंगे? तो आप कहेंगे 2 दिन लगे होंगे। अब मुझे इसमें कितने की गुणा करनी चाहिए कि मैं इसके नजदीक पहुंच जाऊं? मैं इसके नजदीक पहुंच जाऊं। 12 निम्मा 108 को 8 हासिल 10, 12 दूनी 24 और 10 34 हो जाएगा। 13 निम्मा 117 को 7 हासिल 11, 13 दूनी 26 और 11 ज्यादा हो जाएगा। तो इसमें क्या है, आप 12 की गुणा कर दीजिए, यहां भी 12 की गुणा कर दीजिए। तो आपने देखा 12 निम्मा 108 को 8 हासिल 10, 12 दूनी 24 और 10 34 हो जाएगा। 24 और 10 34 हो जाएगा। यहां 12 की गुणा करेंगे तो मेरे दोस्त कितना हो जाएगा? तो आप कहने वाले हैं 12 दूनी 24 दिन हो जाएगा। यानी 24 दिन में 348 काम हो चुका होगा। 348 काम हो चुका होगा। अब नंबर जो है इसका आया होगा। अगर ये एक दिन में 9 काम करता है तो इससे 9 काम करा दो। क्या 357 कार्य हो चुका है? एक दिन और बढ़ चुका है, 25 दिन हो चुके हैं। अभी तो काम बाकी है, अभी तो काम बाकी है। टोटल काम तो 360 था। इसके बाद नंबर इसका आया होगा। ये पूरे दिन में 20 कार्य करता है, पूरे दिन में 20 कार्य, 20 काम एक दिन में करता है। लेकिन मुझे 3 काम की जरूरत है, तभी तो 360 काम होंगे। तो अगर 20 काम एक दिन में, तो 3 काम कितने दिन में? 3/20 दिन में, 3/20 दिन में करेगा।
3/20 दिन में करेगा। तो टोटल समय कितना लग गया मेरे दोस्त? अगर वो अल्टरनेट डेज पे काम करते हैं, अगर वो एकांतर दिन पे काम करते हैं, अगर वो एक एक दिन छोड़ के काम करते हैं, तो काम जो है वो कितने दिन में खत्म हो जाएगा? तो आप कहेंगे 25 सही 3/20 दिन में खत्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बस ये देखना है कि शुरुआत किससे कराई है, ए से कराई है या बी से कराई है। अगर उसने कहा है शुरुआत बी से होती है मेरे दोस्त, तो बी एक दिन में 9 काम करता होगा, अगले दिन ए जो है वो 20 काम करता होगा, दोनों मिलके 29 काम करेंगे, दिन 2 लगेंगे। 29 में कितने की गुणा करूं कि इसके नजदीक पहुंच जाऊं? मैंने 12 की गुणा करी तो 348 हो गया, 12 की गुणा करी 24 दिन, यानी 24 दिन में 348 काम हो चुका होगा। नंबर इसका आया होगा, नंबर उसका आएगा जोड़े के बाद जिसने काम की शुरुआत की होगी। तो इसने काम की शुरुआत की, ये एक दिन में 9 काम करता है, एक दिन और बढ़ा दो, यानी 357 कार्य 25 दिन में हो जाएगा। अब ये जो है वो 20 काम एक दिन में करता है, लेकिन मुझे जरूरत है केवल और केवल 3 काम की, तभी तो 357 और 3 360 हो जाएगा। तो अगर एक दिन में 20 काम एक दिन में, तो 3 काम कितने दिन में? 3/20 दिन में। तो टोटल समय 25 सही 3/20 दिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग देंगे, फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर 52 आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर 52 आप लोगों के सामने है, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है ए, बी और सी एक कार्य को क्रम से 30, 40 और 50 दिन में पूरा कर सकते हैं। भाई ए कितने दिन में? 30 दिन में, बी कितने दिन में? 40 दिन में, और सी कितने दिन में? तो आप कहेंगे 50 दिन में। अच्छा, इन तीनों का एलसीएम क्या कोई मुझे बताएगा? तो आप कहेंगे जी 600 आएगा। बिना सोचे बिना समझे आप 600 लिख दो, 600 लिख देते हैं। 600 काम 30 दिन में तो एक दिन में 20 कार्य है, 600 काम 40 दिन में एक दिन में 15 कार्य है, और 600 काम 50 दिन में तो एक दिन में 12 कार्य है। ठीक है भाई, इतना तो कर लोगे। यदि काम की शुरुआत ए से होती है और वे बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं, काम की शुरुआत ए ने करी, एक एक दिन काम करते हैं, फिर बी करेगा, फिर सी करेगा। पहले दिन ए ने 20 काम किया होगा, दूसरे दिन बी ने 15 काम किया होगा, तीसरे दिन सी ने 12 काम किया होगा। अगर तीनों का काम देखूं, 20 और 15 35 और 12 47 काम हो चुका है। और दिन कितने लगे मेरे दोस्त? 1 2 और 3 दिन का समय लगा है। यानी 3 दिन में अगर ये बारी बारी से काम करते हैं, अगर ये एकांतर दिनों पे काम करते हैं, अगर ये एक एक दिन छोड़ के एक एक दिन काम करते हैं, तो मुझे यहां पता चल चुका है कि 47 काम जो है वो 3 दिन में हुआ होगा। अब 47 में किस चीज की गुणा करूं कि मैं इसके नजदीक पहुंच जाऊं? तो 47 दूनी 94 होते हैं, तो ये तो ज्यादा हो जाएगा। 15 की देख ले एक बार, 15 भी ज्यादा हो जाएगा। 14 की, 14 सत्ते 98 को 8 हासिल 9, 14 चौका 56 और 9 कितना हो जाएगा? 65, ये भी ज्यादा हो रहा है। 13 की गुणा करने से काम बन जाएगा, 13 की गुणा करने से काम जो है वो बनने वाला है, 13 की गुणा करने से काम बनने वाला है। 13 सत्ते 91 को 1 हासिल 9, 13 चौका 52, 52 और 9 61। भाई साहब ज्यादा हो रहा है, 12 की गुणा करने से ही मामला बनेगा। 12 सत्ते 84 को 4 हासिल 8, 12 चौक 48, 48 और 8 56 हो जाएगा। 564 काम हुआ होगा और दिन कितने लगे होंगे? 36 दिन का समय लगा होगा। क्या यहां तक बात क्लियर है? आप इस 47 से इसको डिवाइड करके भी देख सकते हैं, 12 बार ही कटेगा, लगभग 12 बार ही। तो जब मैंने इसमें 12 की गुणा करी तो मेरे दोस्त 564 काम हो गया, 564 काम हो गया। 12 की इधर गुणा करी तो 36 दिन का समय लग गया। आ जाइए आगे। अब नंबर जो है इन महोदय का आया होगा, नंबर जो है इन महोदय का आया होगा। अब इन महोदय का देख लेते हैं। हाँ जी, आ जाइए यहां। अगर मैं इन महोदय का नंबर देखूं तो ये एक दिन में 20 कार्य करेंगे, तो 584 कार्य हो जाएगा।
एक दिन बढ़ा दो भैया जी, 37 दिन हो चुके हैं। बहुत बढ़िया बात बताइए तो आपने, क्या काम पूरा हो चुका है? आप कहोगे अभी कहाँ हो गया, नंबर इनका आया होगा, ये 15 काम एक दिन में करेंगे तो ये भी पूरा दिन काम कर चुके होंगे। 599 काम हो चुका है, 38 दिन का समय हो चुका है, अभी एक काम बाकी है। एक काम जो है ये वाले महोदय करेंगे। ये पूरे दिन में 12 काम करते हैं, यानी कि 12 काम एक दिन में, तो एक काम कितने दिन में? 1/12 दिन में कर देंगे या नहीं? तो टोटल समय कितना हो जाएगा? 38 सही 1/12, 38 सही 1/12, 38 दिन पूरे पूरे हो जाएंगे। 39वें दिन का 1/12 हिस्सा जो है वो काम को खत्म करने में लगने वाला है। कितना लगने वाला है? 38 सही 1/12। बेटा ये मत दो आंसर, तुक्काबाजी मत करो, है ना? ठीक है, विमल कुमार उप निरीक्षक हाँ ये अच्छा लगा, ये अच्छा लगा, उप निरीक्षक पहले से ही। इतना कॉन्फिडेंस तो यार होना चाहिए, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हम 40 क्वेश्चंस के लिए लड़ रहे हैं, हम 80 नंबर के लिए लड़ रहे हैं, और 80 नंबर के लिए लड़ नहीं रहे हैं, प्यार से लेके जाएंगे, एग्जामिनर से छीन के लेके जाएंगे 38 नंबर। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा मेरे दोस्त। आज आपका यही काम है, एकांतर दिनों के क्वेश्चन को निपटा देना। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? सर आज मैं बहुत दिनों बाद लाइव आया हूं। भाई पहले बता दिया होता भैरवा, थोड़ा सा मैं बैंड बाजा ले आता तेरे लिए, और थोड़ा सा भांगड़ा कर लेते हैं ना। चलिए एक बार फटाफट से इस क्वेश्चन को करिए। इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो आपकी तरफ से आना चाहिए, लगना चाहिए कि आप लोगों ने कुछ सीखा है, लगना चाहिए मेरे दोस्त कि आप लोगों ने कुछ सीखा है। जवाब दो भाई मुझे, मैं टाइम देता हूं आपको थोड़ा सा, है ना? फटाफट जवाब दो। कांस्टेबल हूं यूपीपी में, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। अभी कर दीजिए गुरुदेव जी, क्या कराना है? चलिए देखिए, क्वेश्चन ने कहा है ए कार्य को 30 दिनों में, बी 50 दिनों में और सी 40 दिनों में कर सकता है। क्या कोई है ऐसा योद्धा जो मुझसे पहले आंसर ला पाए? आप कहेंगे जी सारे ही आपसे पहले ला रहे हैं, और मैं चाहता भी ये हूं कि हर एक बंदा मुझसे पहले जवाब लेके आए। क्या कोई ऐसा है जो मुझे आंसर बताए? तो आप कहेंगे जी 600 आएगा, एलसीएम 600 आएगा, एक दिन में 20 काम होगा, एक दिन में 12 काम होगा, हैं जी, और एक दिन में 15 काम होगा। बहुत शानदार, ऐसा ही है क्या पिछले जैसा ही क्वेश्चन? 30 40 50, यहाँ 30 12 30 50 40। यदि ए को एक दिन बी द्वारा और अगले दिन सी द्वारा बारी बारी से सहायता प्रदान की जाती है ए जो है भाई साहब खतरनाक किस्म का व्यक्ति है, लेकिन एक दिन इसको बी सहायता देता है और एक दिन इसको सी सहायता देता है, ये हर एक दिन सहायता लेता है। तो ए ने पहले दिन बी की सहायता ली होगी और ए ने दूसरे दिन सी की सहायता ली होगी, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। भाई साहब मेरा इस बात से कोई मतलब नहीं है। पहले दिन जब बी ने सहायता दी होगी तो 32 काम हुआ होगा, और जब सी ने सहायता दी होगी तो 35 कार्य हुआ होगा। भाई ए और बी 32 काम, ए और सी 35 काम। ठीक है भाई, चलिए 32 और 35 कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 67 काम हो चुका होगा, लेकिन दिन कितने लगे होंगे? 2 दिन का समय लगा होगा। बताइए इसके नजदीक पहुंचना है, तो आप कहोगे जी इसके नजदीक तो एक ही तरीके से पहुंच सकते हैं आप, 8 की गुणा कर दो।
इसमें 8 की गुणा कर दो, 8 सत्ते 56 को 6 हासिल 5, 8 छिंग 48 और 5 53, 536 काम हो जाएगा। दिन कितने लगेंगे? 8 की गुणा इधर कर दो, क्या 16 दिन का समय लगेगा? 536 कार्य पूरा होने में 536 कार्य पूरा होने में 16 दिन का समय लगेगा। अब नंबर इसका आया होगा तो 32 कार्य ये करेगा। अगर 32 कार्य ये कर चुका होगा तो 568 कार्य हो चुका होगा, एक दिन बढ़ा तो 17 दिन का समय जो है वो लगने वाला है। अब नंबर इसका आया होगा, अगर मैं इससे 35 कार्य करा दूं, अगर मैं इससे 35 कार्य करा दूं मेरे दोस्त, तो ये कार्य जो है वो ज्यादा हो जाएगा, 603 कार्य हो जाएगा। यानी कि इससे 35 कार्य नहीं कराना है, इससे केवल 32 कार्य कराना है, तभी तो 568 और 32 मिलके 600 होगा। यदि ये एक दिन में 35 काम करता है, 35 काम एक दिन में करता है, तो 32 कार्य कितने दिन में करेगा? क्या 32/35 दिन में कर देगा? क्या 32/35 दिन में कर देगा? तो काम पूरा कितने समय में हो जाएगा? 17 सही 32/35, ऑप्शन नंबर बी। 17 सही 32/35, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब जो है वो हो जाएगा, है ना? कर लोगे ना? अब ऐसे क्वेश्चन पे तो हम बढ़ सकते हैं। एक तीसरे दिन का क्वेश्चन और लेके आया हूं बेटा, ये सारे आए हुए हैं और एग्जामिनर अब भी इनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। आप किसी भी एग्जाम में बैठो, किसी भी एग्जाम में बैठो, अभी भी इन क्वेश्चंस का पीछा एग्जामिनर नहीं छोड़ रहा है, दबा के क्वेश्चन पूछता है यहां से। तो इन क्वेश्चंस की हम लोगों को प्रैक्टिस करना बेहद जरूरी है। अगर मैं अपनी बुक की बात करता हूं, अगर मैं अपनी बुक की बात करता हूं मेरे दोस्त, कितने क्वेश्चंस इसके अंदर हैं? टाइम एंड वर्क की बात करूं 388, 300 भाई साहब क्वेश्चन दिए हुए हैं भर के। यूपीएसआई भी, सीएचएसएल भी, दबा के सब कुछ दिया हुआ है। मतलब बुक में सेटिस्फेक्शन तो दिया है बुक ने, ऑप्शन में नहीं है। क्या नहीं है ऑप्शन में? 17 सही 32/35। ओ मेरे भाई मजाक मत करो यार। टाइप 1 यूपीएसआई, जो चीज यूपीएसआई 2017 में पूछी गई है वही सेम चीज रिपीट हो गई है सीएचएसएल 21 अक्टूबर 2021 में, वही सेम चीज। सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, भाई साहब एक से एक खतरनाक क्वेश्चन है। और अगर मैं बात करूं टाइप 3, टाइप 4, टाइप 4, टाइप 5, मिसलेनियस, 157 क्वेश्चन तो आपके टाइम एंड वर्क में है। 157 क्वेश्चन तो आपके टाइम एंड वर्क में है। और फिर बूस्टर एक्सरसाइज है जो दिमाग को बूस्ट करने का काम करेगी। 24 क्वेश्चन ये है आईसीएआर वगैरह के। 157 और 150 थे ना, 150 और 24 लगभग 175 क्वेश्चन है। 175 क्वेश्चन। टाइम एंड वर्क ना हो, टाइम एंड वर्क बचेगा कहां, है ना? पढ़िए भाई इस क्वेश्चन को। ए बी सी एक कार्य को 10, 20, 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक बार फुर्ती से इस क्वेश्चन पे हम अपना दिमाग लगाते हैं। 10 दिन, 20 दिन और सी 40 दिन में कर सकते हैं। 10, 20, 40 का एलसीएम 40 आएगा। एक दिन में 4 काम, एक दिन में 2 काम, एक दिन में 1 काम। यदि ए को प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी दोनों के द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। अच्छा, प्रत्येक तीसरे दिन, पहला दिन, दूसरा दिन और तीसरा दिन। ए को प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी के दोनों के द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। प्रत्येक तीसरे दिन किसको सहायता दी जा रही है? आप कहेंगे ए को। यानी इसका मतलब यह है कि ए लगातार काम करता आ रहा है। हर तीसरे दिन बी और सी कह रहे हैं भाई साहब हम भी थोड़ी सी सहायता कर देते हैं उसकी। यही तो मतलब निकल के आ रहा है। यानी यहां भी ए ने कार्य किया होगा, यहां भी ए ने कार्य किया होगा, लेकिन तीसरे दिन जो है वो ए की मदद जो है वो बी और सी ने की है। क्वेश्चन कहने का मतलब ये है, पहले दिन ए ने कार्य किया 4 काम, दूसरे दिन ए ने कार्य किया 4 काम, और तीसरे दिन जो काम हुआ 4 और 2 6 और 1 7 हो गया। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं 4 और 4 8 और 7 15 काम होता है, 15 काम होता है, दिन कितने लगते हैं? 3 दिन लगते हैं। तो इसके नजदीक पहुंचना है तो 2 की गुणा करिए, क्या 30 काम हो जाएगा? और 30 काम होने में मेरे दोस्त समय कितना लगेगा? तो आप कहेंगे 6 दिन का समय लगेगा। ठीक है,
अब 7वां दिन जो आया होगा इसका नंबर आएगा ये 34 काम हो जाएगा और एक दिन यहां बढ़ जाएगा, 7 दिन हो चुके हैं। इसका नंबर आएगा 4 काम और होगा, 38 काम हो चुका होगा, एक दिन और बढ़ेगा, 8 दिन हो जाएंगे, होंगे या नहीं। लेकिन जैसे ही 9वां दिन आएगा ये पूरे दिन में 7 काम करता है, मुझे केवल 2 काम की जरूरत है, तो 8 सही 2/7 दिन टोटल दिन हो जाएंगे। 8 सही 2/7 दिन टोटल दिन हो जाएंगे। 8 दिन तो पूरे पूरे हो चुके हैं, इससे केवल यहां 2 कार्य कराना है। अगर ये पूरे दिन में 7 कार्य करता है तो 2 कार्य बेटा 2/7 दिन में कर देगा। 8 सही 2/7। इस क्वेश्चन को कराने का एकमात्र उद्देश्य इस लाइन को समझाना था कि ए को प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी की सहायता मिलती है, तो शुरू के 2 दिन में किसने काम किया होगा। तो अगर जिस व्यक्ति को सहायता मिल रही है वो पीछे से ही काम करता आ रहा होगा, है ना, तभी तो सहायता मिली है उससे। तो मेरे दोस्त पहले 2 दिन भी ए ने ही अकेले ने कार्य किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार क्वेश्चन को पढ़िएगा। ऐसा ही क्वेश्चन है, ए बी और सी एक काम को 30, 45 और 90 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए काम शुरू करता है तथा बी और सी दोनों मिलकर उसकी हर तीसरे दिन सहायता करते हैं। अब सहायता आप करना, HW में इस क्वेश्चन को निपटा देना। अब सहायता जो है वो आप करना, HW में मेरे दोस्त इस क्वेश्चन को निपटा देना। और क्वेश्चन नंबर 55 जो है वो आप HW में कर रहे होंगे। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ आइए। क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ हम लोग आते हैं और क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन महोदय कहना क्या चाहते हैं, ऑप्शन तो बड़े खतरनाक किस्म के दिए हुए हैं, ऑप्शन तो बड़े खतरनाक किस्म के दिए हुए हैं, देखने में लग रहे हैं, ऑप्शन को देखने में लग रहा है भाई पेचीदी वैल्यूज होंगी, टेढ़ी मेढ़ी वैल्यूज आप लोगों को दी हुई होंगी। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है ए बी सी डी एक काम को 37.5 दिन, 40 दिन, 50 दिन, 30 दिन में कर सकते हैं। ए कितने दिन में, 37.5 दिन में। 37.5 से का पहले पॉइंट हटाइए, 0 बढ़ाइए, 5 पंजे 25 होता, 5 सत्ते 35 होता है, 5 पंजे 25 होता है और 5 दूनी 10 होता है, यानी 75/2 दिन में। ठीक है भाई। बी उसी काम को 40 दिन में करता है, बहुत सही। सी उसी काम को 50 दिन में करता है, बहुत सही। और डी उसी काम को 30 दिन में करता है। मेरे दोस्त केवल और केवल कैलकुलेशन वो आपसे कराना चाहता है। अच्छा एक बात मुझे बताओगे, क्या आप मुझे 75, 40, 50 और 30 से कटने वाली संख्या बता सकते हो? 75, 40, 50, 30, 75, 40, 50 और 30, 5 कॉमन ले लिया, 15 बचेगा, 5 अट्ठे 40 होगा, 5 दही 50 होगा, 5 छंग 30 होगा। और क्या आ सकता है इसका एलसीएम भैया जी? 360 आएगा। बताइए क्या आएगा भाई इसका एलसीएम? 8, 10, 6 का एलसीएम आएगा भाई साहब। निकाल लो ना, मेरे ख्याल से 360 ही आना चाहिए। 8 चौक 32, 8 पंजे 40 हो गया, 10 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा। 360 का पहला 180 भी आ सकता है, 12 बार 8 दूनी 16, 2 18 8, 360 ही आएगा। हाँ, और 360 में 5 की गुणा करेंगे 1800 आएगा, ये इसका एलसीएम आएगा। ठीक है, ये इसका एलसीएम आएगा। बेटा क्वेश्चन में केवल कैलकुलेशन है, बाकी कुछ नहीं है। अब ध्यान से सुनना, उसने कहा है ए किसी काम को 75/2 दिन में, 1800 कार्य है तो एक दिन में कितना, इससे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1800 को जब 75/2 से डिवाइड करेंगे तो मेरे दोस्त 15 से काटेंगे, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 0, 15 पंजे 75, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, एक दिन में 48 कर रहे हैं। ठीक है, 40 से डिवाइड करिए, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 50 से डिवाइड करिए, 5 तिया 15, 5 छंग 30, 30 से डिवाइड करिए, 60 कर रहेगा। क्या आपके पास चारों की इफिशियंसी आ चुकी है? क्या आपके पास चारों की इफिशियंसी आ चुकी है? हाँ, 600 भी आ जाता भाई, 600
600 भी आ जाता है, ये इतना बड़ा भी नहीं होता। 1800 हमने गलत ले दिया है, यहाँ 600 भी आ जाएगा क्योंकि 3 कॉमन आ रहा था इधर, 600 आ जाएगा मेरे दोस्त। अब आप यहां देखिए 600 को 75/2 से डिवाइड करिए, 75/2 से। 15 चौका 60, 0, 15 पंजे 75, 5 अट्ठे 40, तो ये 16 कार्य एक दिन में करेगा। 600 को 40 से डिवाइड करेंगे, 15 कार्य एक दिन में करेगा। 50 से डिवाइड करेंगे, 12 कार्य एक दिन में करेगा। और 30 से डिवाइड करेंगे, 20 कार्य एक दिन में करेगा। ठीक है, यदि पहले दिन केवल ए काम करता है, पहले दिन ए से काम करा दो, करा दिया, ठीक है। दूसरे दिन ए के साथ बी और सी भी कार्य करते हैं, ये बी और सी भी कार्य कर रहे हैं। तीसरे दिन ए के साथ केवल डी कार्य करता है, तीसरे दिन ए के साथ केवल डी कार्य करता है। ठीक है सर, रीजनिंग में क्यूबॉइड वाला चैप्टर भी करा देना। हाँ बेटा, रीजनिंग में क्यूबॉइड वाला चैप्टर भी कराऊंगा, और हिंदी में जो है संज्ञा वाला चैप्टर भी मैं कराने वाला हूं। और जीएस का मैं अभी इसके जस्ट बाद जो है वो राष्ट्रपति वाला पार्ट उठाने वाला हूं। मूल विधि में भी 2-4 धाराएं कराऊंगा। ठीक है, टेंशन मत लो। पायल चौधरी मेरे दोस्त, मेरी गुड्डिया, कराऊंगा। दोस्त तो गड़बड़ बोल दिया, सॉरी, गुड़िया कराऊंगा, है ना। रीजनिंग में वो क्यूबॉइड, क्यूब वाले सारी चीजें कराने वाला हूं, है ना, आप उसकी टेंशन मत लो। इसके जस्ट बाद जो है वो पॉलिटी में मैं कुछ राष्ट्रपति की बातें बताऊंगा और आर्टिकल 2-4 कराऊंगा, मैं तभी छोड़ूंगा बीच में। अच्छा, एक दिन में कितना कार्य करता है? 16 कार्य करता है। तीनों मिलके कितना? 16 और 15 31, 31 और 12 43 हो जाएगा। ए और डी कितना कार्य? 36 कार्य करेंगे। भाई साहब, क्वेश्चन केवल कैलकुलेशन बनाने के लिए दिया है ना। उसने कहा है पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। तो मेरे दोस्त अब आप मुझे बताइए, 6 और 3 9, 9 और 6 15 को 5 हासिल 1, 1 और 1 2, 4 2 6 और 3 9, 95 काम जो होगा वो कितने दिन में हो जाएगा? 3 दिन में। 95 काम जो होगा वो 3 दिन में हो जाएगा। ठीक है, तो यहां 6 की गुणा कर लू मैं। 6 पंजे 30 को 0 हासिल लगे 3, 9 छिक्का 54, 54 और 3 57 हो जाएगा। 6 पंजे 30 को 0 हासिल लगे 3, 9 छिक्का 54, 3 57। 6 की गुणा करेंगे। इतने नादान कैसे हो आप लोग, है ना, इतने नादान तो नहीं हो सकते। चलो, 570 काम हो चुका है, 18 दिन का समय लग चुका है, नंबर इनका आया होगा। ये 16 कार्य करेंगे एक दिन में, 586 कार्य हो चुका है, समय जो है वो 19 दिन का लग चुका है। अब ये एक दिन में 43 कार्य करते हैं, केवल हमें 14 कार्य की जरूरत है 600 कार्य निपटाने के लिए। तो समय जो लगेगा 19 सही 14/43 दिन लगेंगे। 19 सही 14/43 दिन का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लक्ष्मी चौहान राजपूत जी कह रही हैं या कह रहे हैं, बस करिए सर जी, क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं पायल को? मैंने कहां शर्मिंदा किया? शुरुआत किसने की थी? शुरुआत किसने की थी? अच्छा, चलो गुड़िया, कोई नहीं, हंसी मजाक होते रहने चाहिए। आपके बहाने से ही हंसी मजाक होगी, थोड़ा सा मूड फ्रेश हो गया। मैं समझ गया था कि आप रीजनिंग वाले सर के लिए ही कह रही हैं, इसलिए मैंने ऐसे ही बस कि हाँ थोड़ा सा हंसी मजाक हो जाए। रीजनिंग वाले सर से मैं बोल दूंगा, संदीप सर ने कराई है, मैं उनसे बोल दूंगा कि क्यूबॉइड की नहीं हुई है, और कुछ टॉपिक्स आपके बचे हुए हैं, मैं उनसे एक बार बोल दूंगा। ठीक है, परेशान मत हुआ करिए छोटी छोटी बातों पे। ये जिंदगी बहुत छोटी सी है, इस जिंदगी को मेरे दोस्त खुश रह के बिताइए, है ना। कब कुछ क्या हो जाए कोई नहीं जानता, तो बड़े खुश होके ये जिंदगी व्यतीत करिए, मतलब जिंदगी को बिताइए, कुछ अच्छा सोचिए, अच्छे रहिए मेरे दोस्त, मजा आएगा जीने में। ठीक है, इतना आसान नहीं होता है खुश रहना, लेकिन फिर भी कोशिश करिए, खुश रहने की कोशिश करिए। ठीक है, और पायल गुड़िया, मतलब बुरा नहीं मानना है, और ऐसे ही मैंने मजाक में ये चीजें की हैं, कभी बुरा मान के बैठ जाओ, है ना। अच्छा नहीं लगता कि कोई हमारी वजह से परेशान हो। क्वेश्चन नंबर 57 आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर 57 आप लोगों के सामने है। क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? यूपीपी का प्रैक्टिस सेट कब से होगा? कब से करा दें? कब से कराएं बताओ? यूपीपी का प्रैक्टिस सेट कब से कराएं? यूपीपी का प्रैक्टिस सेट चलो 10 से करा देंगे। ठीक है, 10 से करा देंगे आपका यूपीपी का प्रैक्टिस सेट। ठीक है, खुश रहिए। देखिए भाई,
क्वेश्चन क्या कह रहा चाह रहा है, जब ए अकेले किसी कार्य को करता है तो उसे ए और बी द्वारा एक साथ मिलकर उस कार्य को करने में लगने वाले समय से 25 दिन अधिक लगते हैं। जब ए किसी कार्य को करता है तो उसे ए और बी के द्वारा लगने वाले समय से 25 दिन ज्यादा का समय लगता है। अगर ये a प्लस बी x दिन में काम करते हैं तो a अकेला x प्लस 25 दिन में करता है, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। क्वेश्चन को सुनिएगा, जब एक अकेले किसी कार्य को करता है तो उसे ए और बी द्वारा एक साथ मिलकर उस कार्य को करने में लगने वाले समय से 25 दिन अधिक लगते हैं, ये कहा है। ठीक है, हाँ। आगे बढ़िएगा मेरे दोस्त। दूसरी ओर बी को अकेले उसी कार्य को करने में ए और बी द्वारा एक साथ मिलकर उसी कार्य को करने में लगने वाले समय से 16 दिन अधिक लगते हैं। बी को जो है वो 16 दिन इससे अधिक लगते हैं। सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को करने का तरीका बता दूं। ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है आप लोगों से हमेशा, जब आपको दोनों के मिलने का समय मानना हो और इससे कंपैरिजन किया हुआ हो दोनों का अलग अलग। मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना। जब आपको दोनों के एक साथ काम के समय को मानना हो और दोनों का अलग अलग कंपैरिजन किया हो, इससे इतने दिन ज्यादा लेता है अकेले काम करता है, इससे इतने दिन ज्यादा लेता है अकेले काम करता है, तो इस x की वैल्यू निकालने का तरीका क्या होता है, दोनों की जस्ट गुणा कर दीजिए, इस कांस्टेंट पार्ट की जस्ट गुणा कर दीजिए और उसका अंडर रूट निकाल दीजिए। तो 25 की गुणा 16 में कर दीजिए, ये x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। 25 का वर्गमूल 5 होता है, 16 का वर्गमूल 4 होता है, तो x की वैल्यू 20 आ चुकी है। तो ये किसी काम को करने में एक साथ 20 दिन का समय लेते होंगे, ये 45 दिन का समय लेते होंगे, और 20 और 16 ये 36 दिन का समय लेते होंगे। क्वेश्चन ने कहा है ए और बी एक साथ मिलकर कार्य करते हुए उसे कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो आपका जवाब हो जाएगा 20 दिन। ठीक है, अब आप कहोगे जी ये रटी रटाई चीजें हैं, मेथड से कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना। अगर ये पूरा काम इतने दिन में करता है तो एक दिन में इतना काम करेगा। अगर ये पूरा काम इतने दिन में करता है तो एक दिन में इतना काम करेगा। दोनों के द्वारा एक दिन का काम कितना आ जाएगा? इतना आ जाएगा। बस इसे सॉल्व कर लेना, यहां से x की वैल्यू 20 आएगी। इसलिए डायरेक्ट बता रहा हूं, जब भी दोनों के अलग अलग का कंपैरिजन इस एक साथ के कंपैरिजन से किया गया हो, इस एक साथ के टाइम से किया गया हो, तो दोनों टाइम की बेटा मल्टीप्लाई करके उसका अंडर रूट निकाल देना, वही x की वैल्यू होती है, वही x की वैल्यू होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 58, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 58 आप लोगों के सामने है। क्या कहना चाह रहा है भाई क्वेश्चन को? क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि दो कामगार ए और बी किसी काम को करने के लिए लगाए गए हैं। ए को मिलकर काम करने की तुलना में अकेले काम पूरा करने में 8 घंटे अधिक लगेंगे। ए को मिलकर काम करने की तुलना में अकेले काम करने में पूरा करने में 8 घंटे अधिक लगेंगे। बी को मिलकर काम करने की तुलना में अकेले काम करने में 4.5 घंटे अधिक लगेंगे। मिलकर काम करेंगे तो ए और बी मिलकर काम करेंगे, ये x घंटे में काम कर रहे हैं। ए को मिलकर काम किए गए समय की तुलना में कितना समय अधिक लगता है? 8 घंटे अधिक लगते हैं, तो यहां x प्लस 8 घंटे लगेंगे। बी को मिलकर काम किए गए की तुलना में कितना समय अधिक लगता है? 4/4 घंटे अधिक लगते हैं। 4.5 का मतलब 9/2 घंटे अधिक लगते हैं। तो यदि दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितना समय लगेगा, वो आपसे x की वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो जस्ट दोनों की गुणा कर दीजिए, 8 गुणा 9/2, तो आप कहेंगे 2 चौक 8 होगा, 9 चौक 36 का वर्गमूल 6 हो जाएगा, यानी कि 6 घंटे का समय लगेगा। अगर दोनों साथ काम करते हैं तो 6 घंटे का समय लगेगा। अगर ए का पूछा जाता है तो 6 और 8 14 घंटे का समय लगेगा। अगर बी का पूछा जाता है तो 6 प्लस 4.5 10.5 घंटे का समय लगेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई क्या? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ गई, तो इसका आंसर हो जाएगा 6 घंटे।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 आप लोगों के सामने है। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बस अब आप एक टाइप के क्वेश्चन बचे हुए हैं और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन कल लेके आऊंगा, कल इस चैप्टर को खत्म करूंगा। एक तो वो टाइप के क्वेश्चन बचे हुए हैं कि ए किसी काम को जितने दिन में करता है, बी उससे 10 दिन समय कम लेता है और सी उससे 12 दिन समय ज्यादा लेता है। तो बताइए कि तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, या ए उस काम को कितने दिन में करेगा या बी उस काम को कितने दिन में करेगा। ऐसे वाले जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व हो रहे होते हैं या फिर ऑप्शन से सॉल्व हो रहे होते हैं। ठीक है, तो एक वो टाइप के क्वेश्चन बच रहे हैं और एक दो क्वेश्चन मिक्स क्वेश्चन आप लोगों को करा रहा हूं जो बढ़िया क्वेश्चन बच्चे बनते हैं। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद यूपीएसआई के पीवाईक्यूज हैं, आप लोगों को दिखाऊंगा कैसे कैसे पीवाईक्यूज आप लोगों से पूछे गए हैं। ए और बी एक साथ मिलकर एक काम को एक्स दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और बी एक काम को मिलकर कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? एक्स दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और बी अलग अलग काम करने में उसी काम को क्रम से एक्स प्लस 8 दिन, ए जो है एक्स प्लस 8 दिन में करता है और बी जो है उस काम को x प्लस 18 दिन में करता है। तो क्या ए और बी की तुलना जो है a प्लस बी से की गई है भाई? x से 18 दिन ज्यादा, x से 8 दिन ज्यादा। तो अगर मैं आपसे x की वैल्यू पूछूं तो 18 144 हो जाएगा और 144 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। x की वैल्यू 12 आ चुकी है, ये 12 दिन में खत्म करेगा, a अकेले 20 दिन में और 12 और 18 b अकेले 30 दिन में खत्म करेगा। ठीक है, a और b एक साथ मिलकर उसी कार्य के 5/6 भाग को कितने दिन में पूरा कर देंगे? 5/6 भाग को, अगर पूरा कार्य एक कार्य 12 दिन में तो 5/6 कार्य कितने दिन में पूरा कर देंगे, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। तो आंसर कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? 10 दिन इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये यूपीएसआई के पीवाईक्यूज हैं। ये मत सोचना कि चैप्टर खत्म हो चुका है। चैप्टर खत्म करने के लिए कल का समय मैंने आप लोगों से मांगा है। छांट छांट के क्वेश्चन लाऊंगा, ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन लाऊंगा और मेरे दोस्त ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन लाऊंगा, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, मोमबत्ती वाले, ईंटों वाले, वो कल क्वेश्चन कराऊंगा। एक दीवार बनाने के लिए कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी, मोमबत्ती इतने उससे जल रही है तो मोमबत्ती कितने घंटे में पूरी जल जाएगी। ये सारे क्वेश्चन आप टेंशन क्यों ले रहे हैं भाई? मैं खड़ा हूं अभी आपके सामने, लेकिन आप देखेंगे कि बहुत हद तक आप 95% जो है वो चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। यूपीएसआई पीवाईक्यू बस मेरे साथ बोलना कि कर पाओगे या नहीं, है ना? मेरे साथ साथ बोलना। एक कार्य को 1290 दिनों में पूरा करता है, बी उस कार्य को 2580 दिनों में पूरा करता है। एक साथ मिलकर वो कितने दिनों में पूरा करेंगे? बस एलसीएम ही लेना इसका मेन टास्क था। ए 1290, बी 2580, दोनों का एलसीएम 2580 आएगा। एक दिन में 2 कार्य करेगा, एक दिन में 1 कार्य करेगा, दोनों मिलकर एक दिन में 3 कार्य करेंगे तो 2580 कार्य कितने दिन में कर देंगे? सवाल का जवाब 860 हो जाएगा। 860 हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब देखिए मेरे दोस्त, ऐसे भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए हैं। पढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 61 को। क्वेश्चन नंबर 61 को एक बार पढ़िएगा। क्वेश्चन महोदय कहना क्या चाहते हैं, है ना? ए किसी कार्य को 82 दिनों में कर सकता है। ए किसी कार्य को 82 दिनों में कर सकता है, करवा दिया भाई साहब। बी इस कार्य को 123 दिनों में कर सकता है, 123 दिनों में कर सकता है। और सी इस कार्य को 164 दिनों में कर सकता है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं इनका एलसीएम तो आप 41 कॉमन लेंगे तो 41 दूनी 82 होगा, 41 तिया 123, 41 चौका 164 हो जाएगा। तो आप ये कहेंगे कि 2 और 4 का एलसीएम 4 तिया 12, 12 एकम 12 को 2 हासिल 1, 12 चौक 48, 48 और 1 49, क्या 492 इसका एलसीएम हो जाएगा? होगा या नहीं? अब देखिए एलसीएम निकालना कितना आसान था।
केवल और केवल कॉमन लेना था आप लोगों को। 492 को 82 से डिवाइड करेंगे तो 6 काम एक दिन में, 492 को 123 से डिवाइड करेंगे तो 4 काम एक दिन में, 492 को 164 से डिवाइड करेंगे तो 3 काम एक दिन में। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? पहले दिन ए ने अकेले कार्य किया और दूसरे दिन बी और सी ने मिलकर कार्य किया और तीसरे दिन ए और सी ने मिलकर कार्य किया। पहले दिन ए ने अकेले कार्य किया 6 काम, दूसरे दिन बी और सी ने कार्य किया तो 4 3 7 काम, और तीसरे दिन ए और सी ने काम किया तो 9 काम। यदि वे इस चक्र को दोहराते हैं तो पूर्ण कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? भाई सब दोहरा लो। 7 6 13 और 9 22 कार्य हो जाएगा, 22 काम हो जाएगा। लेकिन दिन कितने लगेंगे? 3 दिन लगेंगे, है ना। 1 दिन, 2 दिन और 1 3 दिन। ठीक है, अब इसमें कितने की गुणा कर दूं कि ये 492 के नजदीक पहुंच जाए? तो आप कहेंगे 22 दूनी 44, 5 बचेंगे। 22 की गुणा कर दो, 22 22 कितना हो जाएगा? 484 काम हो जाएगा, है ना। और 22 की गुणा इधर करोगे तो 66 दिन हो जाएगा। ठीक है, 484 काम हो चुका है, 492 काम, तो अगले दिन ये काम करेगा तो 490 काम हो चुका है। एक दिन बढ़ा दो, 67 दिन हो चुके हैं मेरे दोस्त। अगले दिन ये काम करेगा, केवल 2 काम की जरूरत है। ये पूरे दिन में 7 काम करता है तो 2/7 दिन हो जाएगा। 67 सही 2/7 दिन, ऑप्शन नंबर सी। 67 सही 7/2 दिन, 67 सही 2/7 दिन, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन भर भर के मैं आप लोगों को करा के आया हूं। कोई दिक्कत समस्या यहां तक आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई, आना इस पर। पेन रुकना नहीं चाहिए, स्पीड बना के रखो मेरे दोस्त। अब भी स्पीड रुकी ना आप लोगों की, फिर मजा नहीं है पढ़ाने में, फिर मजा नहीं है पढ़ाने में। फटाफट बताइए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? बताइए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? देखिए, एक कार्य को 11 से 40 दिनों में कर सकता है, एक कार्य को 1140 दिनों में कर सकता है, और 20 कार्य को 2280 दिनों में कर सकता है। ठीक है भाई, बड़ा आसान। दोनों का एलसीएम ही 2280 आएगा, आएगा या नहीं? क्योंकि इसी का जस्ट डबल है। तो एक दिन में 2 कार्य, एक दिन में 1 कार्य, तो दोनों मिलके पूछा है आप लोगों से। तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 सत्ते 21, 3 छिंग 18, 760 आ जाएगा। कितने दिन आ जाएगा? 760 आ जाएगा। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। ABC 729, 486, 1458 दिनों में कार्य पूरा कर सकते हैं। एक साथ कार्य करते हुए वे उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? होमवर्क का क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। ठीक है, एक कार्य को 1400, चलो यही क्वेश्चन होमवर्क का है। कल बाकी के क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा आप लोगों को कैसे करने हैं, है ना। कल ये आखिरी क्लास होगी समय तथा कार्य की। परसों से हम लोग पाइप एंड सिस्टम कर रहे होंगे। 3 क्लास में हम लोग पाइप एंड सिस्टम को खत्म कर लेंगे।
ठीक है। उसके बाद जो है 3 क्लास जो है मुझे मिक्सचर एंड डेलीगेशन में लगने वाली है, और 4 से 5 क्लास जो है मुझे एवरेज में लगने वाली है, यानी 5 और 3 8 और 3 11, 12-13 क्लास जो होंगी वो आप लोगों का अर्थमेटिक पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। अब इसके बाद जो है वो मुझे 10-10 क्लास जो है वो मेंसुरेशन में लगने वाली है, 20 क्लास वो हो गई, और उसके बाद 1 महीने में ये सारा खत्म हो जाएगा। फिर बचेगा परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, सेट्स थ्योरी, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स, है ना। 1 महीना मुझे उनके लिए चाहिए, 1-1.5 महीना, ठीक है। तो उन्हें तो आराम से भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले आपका जो कॉमन सिलेबस है उसको खत्म करा देता हूं। ओके, टाटा बाय बाय, मिलते हैं कल एक बेहतरीन क्लास के साथ। ध्यान रखिए, हाँ कल संडे है, कल क्लास होगी, कल संडे है, कल क्लास आप लोगों की होगी, बिल्कुल भी छुट्टी नहीं करनी है, टाइम से जुड़ना है। कल 7 से 9 बजे तक की पूरी क्लास दोस्त आप लोगों की ले रहा हूँ, ठीक है। ओके, टाटा बाय बाय, धन्यवाद।